देश और दुनिया में जब से कोरोना वबा फैली है, तब से ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर बहुत जोर दिया जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि इसको हमें आने वाले वक्त में भी ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का विचार है कि ये क्लासरूम की पढ़ाई तो कभी भी बदल नहीं हो सकती और इससे अमीर और गरीब के बीच की खाई पड़ेगी। इस सिलसिले में हमने कई टीचर्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट से बात की। आइए देखें उनके विचार क्या हैं। ऑनलाइन एजुकेशन की हायर एजुकेशन में हम ये समझते हैं कि जो फेस टू फेस टीचिंग का मामला है, जो फिज़िकल कांटेक्ट करके एजुकेशन प्रोग्राम हम चलाते हैं, ऑनलाइन उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ऑनलाइन से सिर्फ हम एक किसी मजबूरी के तहत तो ठीक है, हम एक डिग्री तो दे सकते हैं, लेकिन उस बच्चे की नॉलेज कितनी बड़ी है, उस नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझते हैं कि ऑनलाइन को इसमें बहुत ज़्यादा इनकरेज नहीं करना चाहिए। कोशिश यही होनी चाहिए कि फ़िज़िकल टीचिंग हो और जो बच्चे को सिर्फ एक नॉलेज देना ही नहीं है, बच्चा कॉलेज में आके बहुत सी चीज़ें सीखता है, बहुत सी कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन करता है, बहुत सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में उसे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है। तो ये सारे फ़ायदे हम फिज़िकल टीचिंग से ही दे सकते हैं। हमें सिर्फ डिग्री बांटना हमारा मकसद नहीं होना चाहिए, हमें ओवरऑल एक अच्छा ह्यूमन बीइंग डेवलप करें। ऑनलाइन टीचिंग हम लोगों के लिए बिल्कुल एक न्यू एक्सपीरियंस था, क्योंकि हम स्कूल सेटअप में बच्चों को पढ़ाते थे, जो कि एक ट्रेडिशनल सेटअप है, सालों साल से 25-26 साल से, और जो है 25-26 साल से हम उस सेटअप में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो ऑनलाइन टीचिंग हमारे लिए एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था। हम लोग बर्डन हो गए, टीचर्स जो है वो बर्डन हो गए इस न्यू एक्सपीरियंस को लेके। हम लोगों के लिए बहुत सारी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराई गई, और उस वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज कराने से जो है हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी ऑनलाइन को लेकर के, ऑनलाइन टीचिंग को लेके, और उसको हमने अपने टीचिंग में भी यूज़ करा और कर रहे हैं। बट मैं फिर कहूँगी कि जो है ऑनलाइन टीचिंग एक सॉल्यूशन नहीं है बच्चे को पढ़ाने का, क्योंकि बच्चा जो डेवलप होता है, जो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है बच्चे का, वो स्कूल के सेटअप में ही होता है। इमोशनली, फिजिकली, मेंटली जो बच्चा डेवलप होता है वो स्कूल के सेटअप में होता है। जब हमने ये सेशन शुरू हुआ था ऑनलाइन क्लासेस का, हमको नहीं लग रहा था कि ये बहुत लंबा वक्त हम इसके साथ बिताएंगे। लगा था कि एक टेम्प्रेरी चीज़ है और थोड़े दिनों में चली जाएगी, और ऐसा नहीं होगा कि हम घर पे ही बैठ के बच्चों को पढ़ाएंगे। ये मैंने अपने वक्त में देखा है, क्योंकि मैं कश्मीर से आती हूँ। हमने घर पे बैठे बैठे पढ़ाइयाँ की हैं, सिर्फ एग्ज़ाम्स के लिए हम जाते रहे हैं। लेकिन बच्चे अब 2-4 घंटे तो इजीली क्लासेस अटेंड कर लेते हैं ऑनलाइन। मेंटली इतना इफ़ेक्ट उन पे पड़ रहा है, क्योंकि उसके अलावा 2-4 घंटे की क्लासेस के अलावा उनको होमवर्क जो है ऑनलाइन करना पड़ रहा है। हमारे पास फिर भी फैसिलिटीज़ हैं, गैजेट्स हैं, हम लोग देख पा रहे हैं, इंटरनेट है पूरा वक्त। लेकिन जो लोग बाकी लोग, मतलब मैं कह रही हूँ मेड्स हैं या हमारे काम कर रही हैं, बेचारे लोगों के पास जिनके पास नहीं है इस तरह की फैसिलिटी, उनके लिए बहुत मुश्किल है इस चीज़ को मतलब फेस करना, या इस चीज़ को कंटिन्यूसली अपने बच्चों को पढ़ाना। और दूसरी ये भी है कि मुझे लगता है कि एक गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस जो दिए थे 1.5-2 घंटे का या 2.5 घंटे की क्लासेस होनी चाहिए, मुझे नहीं लगता है वो फुली फॉलो हो पा रही है, क्योंकि उसमें बच्चे क्लासेस ही आपकी 2.5-3 घंटे की अगर हो रही हैं, फिर आप ऑनलाइन होमवर्क देते हैं तो वो 1-2 घंटा और हो गया। एंटरटेनमेंट भी आपका जो है वो ऑनलाइन ही है, सब स्क्रीन पे टीवी और ये सब चीज़ें हैं। तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, और वो आने वाले वक्त में हमें पता चलेगा कि बच्चों पे क्या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है। लेकिन मैं डेफिनेटली देखती हूँ बच्चे 5 महीने से घर पे फ्रस्ट्रेटेड हैं, और इस चीज़ का क्या होने वाला है, और लग नहीं रहा है कि बहुत जल्दी स्कूल खुलेंगे। तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ बिग थिंग, एंड गवर्नमेंट शुड पे अटेंशन। थोड़ा स्ट्रिंजेंट होना चाहिए कि बच्चों को आप इतना होमवर्क मत दीजिए। जैसे कोर्स CBSE ने अपना, उन्होंने कहा कि सिलेबस हम रिड्यूस कर देंगे 10th और 12th के लोगों के लिए, बच्चों के लिए, जो भी 9th ऑनवर्ड्स शायद रिड्यूस हुआ है। लेकिन पहले के बच्चों के लिए तो वैसे ही है। टीचर्स भी बेचारी, उनका भी कसूर नहीं है स्कूल को, क्योंकि आगे दिखाना है CBSE को कि हम कोर्स पूरा कंप्लीट कर पाए हैं। तो एक चेन है जिसको कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। CBSE शुड अंडरस्टैंड दैट फॉर ऑल एज ग्रुप्स इट्स गोइंग टू बी 30% लेस और 40% लेस सिलेबस, और जो हमने गाइडलाइंस दिए हैं वो स्ट्रिक्टली फॉलो हो रही है कि नहीं। मे बी दे कैन आस्क फॉर देयर ऑनलाइन क्लासेस शेड्यूल्स फ्रॉम अ फ्यू, मतलब कुछ स्कूल्स को बोलना चाहिए। तो मुझे लगता है इसमें बहुत सीरियसली देखने, क्योंकि हमारे बच्चे छोटे
आगे की जनरेशन का सवाल है। तो आई थिंक ये ऑनलाइन क्लासेस बहुत हेल्पफुल तो नहीं हो रही हैं। ऑनलाइन पढ़ाई करने के काफ़ी नुकसान हैं। सबसे पहला नुकसान आपकी आंखों पर पड़ता है। अगर आप स्मार्टफ़ोन से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपकी टीचर्स आपको व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से आपको फ़ोटोज़ और पीडीएफ के माध्यम से नोट्स भेज रहे हैं। उन नोट्स को पढ़ने में आपकी आंखों को काफ़ी ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है। उन नोट्स के शब्द इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि अगर आप उनको काफ़ी ज़्यादा देर तक देखते रहें, पढ़ते रहें, तो आपकी आंखों में से आंसू भी आने लगते हैं। फर्स्ट मेरे को प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि पूरा सार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का सार है ऑनलाइन एजुकेशन, जिससे सब लोग इतना परेशान है आज के दिन। ज़बरदस्ती एग्ज़ाम कराया जा रहा है। कितने लोगों के पास कंप्यूटर है, कितने लोगों के पास स्मार्टफोन है, कितने लोग 2.7% मध्य प्रदेश में के पास लैपटॉप है। इस तरह से और स्टेट्स में भी हाल है। तो गरीब जनता परेशान है कि हमारे बच्चे को जो थोड़ा बहुत एजुकेशन मिलता था, स्कूल चले जाते थे, एक मिड डे मील मिल जाता था और थोड़ी पढ़ाई हो जाती थी, वो भी नहीं होगा।